राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपका एक द्वंद्वात्मक हृदय जल रहा है। कह रहे हैं कि एक बार किसी के प्रति इन्होंने झूठी गवाही दे दी जिसमें उनको धन की हानि हुई। अब मतलब वो मानसिक और शारीरिक समस्या में है, तो अभी बहुत अंदर से जलन हो रही है, तो क्या मदद के तौर पे? हाँ, जरूर कर दो, बहुत अच्छा रहेगा। आप थोड़ा अर्थ की व्यवस्था उनकी अगर सहयोग कर दे प्रगट या गुप्त रूप से, तो वो प्रायश्चित भी हो जाएगा और अच्छा भी रहेगा, अच्छा रहेगा। आप जरूर कर दीजिएगा। यश पटेल जी, बरेली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीभ से नाम जब चल रहा है लेकिन भीतर का भाव शून्य सा लग रहा है महाराज जी, एक यंत्र की भांति हो रहा है। ऐसे में हृदय की पुकार से कैसे महाराज जी नाम जप हो, इसके लिए क्या करें? पहले नाम जप में ही दृष्टि रखिए। नाम जप पहले वैखरी से होता है। ये जो बाहरी वाणी है इसे वैखरी कहते हैं। फिर उपांश से होता है, ओठ बंद करके भगवत नाम का उच्चारण करते हुए जिह्वा से, साथ में ध्यान करते हैं। फिर मानसिक होता है, संपूर्णतया एकाग्र ध्यान युक्त होकर मन से अपने आप चल रहा है। इसके लिए सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, उस मंत्र को, उस नाम को सातु दीर्घकाल बहुत लंबे समय तक निरंतर सत्कार श्रद्धा आदर के साथ यदि जप किया जाए तो दृढ़ भूमि, फिर निरंतर भजन होने लगता है, फिर प्रेम में भजन होने लगता है। पहले वाचिक जप से अनर्थ की निवृत्ति होती है। जितना हमने पाप किया है अनेक जन्मों का, वो सब भस्म होता है। तब तक साधक को आनंद की अनुभूति नहीं होती। कभी हृदय जलता है, कभी सतोगुण आया तो थोड़ा सुख शांति का अनुभव होता है, कभी रजोगुण आया तो कामादि दोषों का प्रादुर्भाव हो जाता है, कभी तमोगुण आया तो निद्रा आलस्य प्रमाद गुणातीत स्थिति थोड़ी प्राप्त होती है। नाम जप करते करते जब मानसिक जप प्रारंभ होता है निरंतर, तब वो गुणातीत स्थिति को प्राप्त होता है। यह लब्ध्वा अपमान सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। वो सिद्ध हो जाता है, वो अमृत पद का अधिकारी हो जाता है, वो तृप्त हो जाता है। न सोचति न कांक्षति, कोई चाह नहीं, कोई सोच नहीं, लगे रहो। अब आज अभी थोड़े दिनों से भजन में लगे हो, आप सिद्धावस्था की बात चाहो तो कैसे प्राप्त होगा? सातु दीर्घ काल लंबे समय तक अभ्यास करो। वाचिक से मानसिक में तक पहुंचना है हमारी स्थिति। बिल्कुल रत रहो, चाहे आनंद मिले ना मिले, सुख मिले ना मिले, लाभ मिले ना मिले, श्रद्धा बने ना बने, मुझे भजन करना है। ऐसे दृढ़ भाव से भजन करो तो बात बन जाएगी। कमल जुनेजा जी, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान शिव ने कहा है कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। किंतु महाराज जी, हमें तो ये जगत अपना सा लगता है और सपना नहीं। महाराज जी, ऐसे में कैसे अनुभव हो कि तो जब स्वप्निक पुरुष हो तो स्वप्न तो सत्य लगेगा ही। स्वप्न में किसी को स्वप्न झूठा लगता है क्या? स्वप्न में किसी को स्वप्न झूठा लगता है क्या? नहीं। जब वो जगता है तब उसे स्वप्न लगता है, ना कि स्वप्न के समय। स्वप्न के समय तो सत्य लग रहा है। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। तो जब तक तुम जगोगे नहीं, जगने का मतलब है अपने स्वरूप का बोध या भगवान से प्रेम। जे ही जाने जग जाए हेराई, जथा स्वप्न भ्रम। जैसे जगने पर स्वप्न का भ्रम नष्ट हो जाता है, ऐसे जग नष्ट हो जाता है, नानात्व तो नष्ट हो जाता है। श्री राम में या सर्वम खलमिदम ब्रह्म। जागे जथा स्वप्न भ्रम जाए। जगने पर जैसे स्वप्न का भ्रम नष्ट हो जाता है, ऐसे जे जाने जग जाए हेराई। जिस परम तत्व का बोध हो जाने पर यह संसार खो जाता है। केवल एक ब्रह्म मात्र दिखाई देता है, एकमात्र भगवान दिखाई देते हैं। तो अभी ये स्थिति तो है नहीं, तो आप तो स्वाप्निक पुरुष हो। स्वाप्निक पुरुष हो तो सत्य तो लगेगा ही। कोई आप जगे हुए हैं क्या? जाने सुत वही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अभी कहाँ हालत है? अभी तो स्वाप्निक पुरुष हो। दिव्या जी, उत्तराखंड से। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, साधन को साध्य से बढ़कर माने, ऐसा आपके श्रीमुख से सुना था। ये मान्यता महाराज जी दृढ़ नहीं हो पा रही। अभी मन की वृत्तियां, चिंताएं आदि हैं जिसके कारण हम साधन में आनंद न लेकर किसी लक्ष्य तक पहुंचने की एक नई चिंता अपने ऊपर लिए हुए हैं। अतः नाम को प्रभु से बढ़कर माने, ऐसा। हाँ, नाम ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, राम चरित सतकोटि मां लिय महेश जिय जान। भगवान शंकर ने 100 करोड़ रामायण का अवगाहन किया तो ये पाया कि भगवान राम के नाम को सर्वश्रेष्ठ, राम से भी बढ़कर राम के नाम को पाया। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान, वर देने वालों को भी वर देने की सामर्थ्य नाम जापक में आ जाती है। इसलिए अभी अब खूब जप करो, पहले जप करो, बुद्धि पवित्र हो, हृदय पवित्र हो, मन निर्मल हो, तब शास्त्र की बातें स्वयं हृदय में अनुभव में आने लगेंगी। अभी तो भोगा विलासी मन है, अभी दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, ये दुर्वासनाएं खींचती रहती है, एकाग्र होने ही नहीं देती, तो कैसे परमानंद का अनुभव हो। लगे रहो, लगे रहो, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। जब बार बार रस्सी आती जाती तो पत्थर में भी चिन्ह बन जाता है, तो हमारे हृदय में क्यों नहीं नाम का प्रभाव पड़ेगा। हम खूब नाम जपने का अभ्यास दृढ़ करें और लंबे समय तक जपें तो हमें अनुभव होने लगेगा। सौरभ जी राजस्थान से, महाराज जी दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के सामने होते हुए उनको पहचान नहीं पाया, क्या हम भी अरे भाई, भगवान ही सब रूपों में क्या तुम पहचान पा रहे हो? जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, सब रूपों में मेरा प्रभु विराजमान, सिया राम मैं सब जग जानी। कहाँ मैं जान रहा हूं कि मेरे सिया राम है, राधे श्याम है। मैं देख रहा हूं स्त्री है, पुरुष है, मैं देख रहा हूं अच्छा है, बुरा है, जड़ है, चैतन्य है, महात्मा है, दुरात्मा है, लेकिन एक ही परमात्मा। ये कहाँ देख पा रहा हूं? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी स्वनी चौसुपा के चा पंडिता समदर्शिना, वही परमात्मा एको हम बहुत श्यामा बहुत रूपों में विराजमान है। कहाँ देख पा रहे हैं? हमारी देखने की दृष्टि नहीं। और जब दृष्टि आई तो नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान को देख लिया, कुत्ते में भगवान को प्रकट कर लिया। देखने की दृष्टि गुरु से प्राप्त होती है। जो नाम मंत्र मिलता है, खूब जप करो, हृदय के ज्ञान नेत्र खुल जाएंगे तो अपने आप सब तत्व बोध हो जाएगा। सर्वत्र भगवान विराजमान है, सर्वत्र वही है, उनके सिवा कुछ नहीं। जब सृष्टि नहीं थी तो केवल मैं था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल मैं रहूंगा, तो बीच में केवल मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई है नहीं। काम समझ पा रहे? कहां समझ पा रहे? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सर्वत्र मुझको देखता है और सबको मेरे में देखता है, वो मेरे से कभी एक क्षण अलग नहीं होता, मैं उससे कभी एक क्षण अलग नहीं होता। कहाँ हमारी स्थिति है? इसलिए भजन करो, पहले भजन करो, भजन बिना कुछ बात नहीं बनेगी। खूब डट के भजन करो। मयंक सिंह जी मध्य प्रदेश से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके श्रीमुख से 2 बातें सुनी हैं। संतों के प्रति किया गया मानसिक पाप भी दंड देता है। महाराज जी ये मन इतना मलिन है कि गुरु एवं इष्ट के प्रति भी गलत भावना करवा देता है। महाराज जी जबकि मैं हृदय से ऐसा नहीं चाहता कि मेरे मन में इष्ट या गुरु के प्रति या संतों के प्रति गलत बात आए, बट फिर भी जब मन में आता है तो मुझे लगता है, डर लगता है। अपनी माँ के प्रति गलत भाव आएगा? आएगा? नहीं आएगा ना, कभी नहीं आएगा ना। तो क्या माँ से बढ़कर गुरुदेव नहीं है? गुरुदेव को पराया समझा? गुरुदेव तभी तो कह रहे संतों से प्यार का नाटक होता है, संतों से प्यार नहीं होता। इसलिए दोष दर्शन, इसलिए दुनिया के प्रपंच की बातें होती। यदि संत सदगुरुदेव से प्यार करे तो अपने माँ बाप जैसा तो प्यार कर ले यार। कोई माँ बाप जैसा अपने गुरुदेव से प्यार, पर दोष दर्शन, संतों पर दोष दर्शन, क्या एक कदम भी नहीं चल सकते? पूरा जीवन चल करके मर के आ रहे हैं, मर के आ रहे हैं, और उनमें क्या दोष दर्शन देखोगे तुम? एक कदम भी नहीं चल सकते जिस मार्ग में, उसमें उन्होंने मरा है। अपने मन को मारा, अपने तन को मारा, अपने अहंकार को मारा, अपने जीवन को मिटा दिया। तुम क्या उन पे दोष दर्शन करोगे? क्या दर्शन करोगे? अरे अपने यहाँ दोष दर्शन को सुधार लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, वहां कुछ बिगड़ने वाला नहीं। इसलिए हम तुमको उदाहरण दिया, जैसे अपनी माँ से प्यार करते हैं, जैसे अपने गुरुदेव से प्यार करते हैं। मेरे गुरुदेव हैं, बस। कैसे हैं ये मुझे मतलब नहीं, मेरे गुरुदेव हैं, बस मेरे गुरुदेव हैं, मेरे प्रीतम हैं, मेरे प्राणनाथ हैं, मेरे स्वामी हैं। ये भाव लाओ तब तो बात बनेगी, नहीं तो ये ऐसे ही मन नचा करके माया में फेंक देगा।